जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात रिवायाते सहाफत का अलंबरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए देखते हैं क्या कुछ ख़बरें आप लोगों के सामने आने वाली हैं। सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया गिरफ़्तार, यूपी पुलिस ने लगाया फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को ख़राब करने का इल्ज़ाम। सहारनपुर में योगी का पुतला नज़र आतिश करने वाले 2 अफराद गिरफ़्तार, गए जेल। बीजेपी के मेंबर असम्बली महेश नेगी से जिनसी इस्तेसाल मामले में हो गई पूछताछ। अस्पताल जाने के दौरान एम्बुलेंस को हादसा, बाप बेटे की मौत। रिश्वत सतानी के मामले में कस्टम अफसर गिरफ्तार, छापों में 1 करोड़ बरामद। कोरोना वायरस के पेश नज़र रियासतों के असम्बली इलेक्शन के लिए जारी होंगे रहनुमा उसूल, इलेक्शन कमीशन का बयान। उत्तर प्रदेश की मुतादिद अजला सैलाब से बेहाल, कई नदियाँ खतरे के निशाने से ऊपर। मरकज़ी हुकूमत का फैसला, जम्मू कश्मीर से फौरी तौर पर वापस बुलाए जाएंगे 10,000 सिक्योरिटी एहलकार। विकास दुबे इनकाउंटर, जस्टिस चौहान को कमीशन से हटाने से मुतालिक दरख्वास्त मुस्तरद। जम्मू तौहीन रिसालत के मुकदमे में अब तक 4 अफराद गिरफ्तार। मॉरिशस में HAL के हेलीकॉप्टर ने 600 लोगों की ज़िंदगी बचाई। अनलॉक 3, दिल्ली में होटल और मार्केट खोलने की मिली हरी झंडी, जिम में लटका रहेगा ताला। किसान यूरिया की कमी से परेशान, कालाबाजारी पर रोक लगाए योगी हुकूमत, प्रियंका गांधी का बयान। अफगानिस्तान में धमाका, 2 लोगों की मौत। सऊदी अरब मशहूर अनीज़ा खजूर का सालाना मेला अपने उरूज पर। साम्राज्य ताकतों के सामने न सर झुकाया था और न ही झुकाएंगे, एर्दोगान का बयान। इसराइली खुफिया एजेंसी के सरबराह अबू धाबी पहुंच गए, अहम हुकाम से मुलाकात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार असीस नदवी इस वक्त की ताज़ा तरीन ख़बरें लेकर के आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आपको इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा, देखें, जाएँ, दोस्तों तक पहुँचाने की कोशिश करें। नाज़रीन, आज की पहली खबर है उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश पुलिस ने मंगल दोपहर को सहाफ़ी प्रशांत कनौजिया को उनकी दिल्ली रिहाइश से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि प्रशांत ने मुबैना तौर पर ऐसे ट्वीट किए हैं जिससे फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी ख़राब हो सकती है। शुरुआत में पुलिस ने प्रशांत और उनके अहल खाना को ये नहीं बताया था कि उन पर किस ट्वीट को लेकर शिकायत दर्ज करवाई गई है, लेकिन बाद में पुलिस की जानिब से की गई FIR की कापी में प्रशांत के ज़रिए डिलीट किए गए एक ट्वीट का URL था। साथ ही जुर्म के कालम में लिखा था कि प्रशांत ने हिंदू आर्मी के रहनुमा सुशील तिवारी को ये कहते हुए दिखाया है कि अयोध्या के राम मंदिर में शूद्र, OBC और SC/ST का दाखिला ममनू होना चाहिए। नाज़रीन गिरामी, उत्तर प्रदेश में ज़िला सहारनपुर की कोतवाली बेहट इलाके में पुलिस ने मंगल के रोज़ वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नज़र आतिश करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ज़राए के मुताबिक गांव मझाड़ी में मुकम्मल लॉकडाउन और CRPC की दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी करके वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला नज़र आतिश करने, सड़क जाम करने और फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी को तबाह करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने राहुल और विश्वास नामी 2 अफराद को गिरफ्तार करने की बात कही है। उत्तराखंड के देहरादून में नेहरू कॉलोनी पुलिस स्टेशन के SHO दिलबर सिंह नेगी ने कहा है कि पुलिस ने बीजेपी के मेंबर असम्बली महेश नेगी से खातून की जिनसी इस्तेसाल की शिकायत की बुनियाद पर पूछताछ की है। खातून को भी तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। नाज़रीन, रियासत तेलंगाना की ज़िला नलगुंदा में पेश आए सड़क हादसे में बाप बेटे की मौत हो गई है। हादसा दामाचरला मंडल के कोंड्रोपाल के करीब पेश आया। मालूम हुआ कि नेल्लूर से ताल्लुक़ रखने वाले 75 साला नंदगोपाल रेड्डी की सेहत ठीक नहीं थी और उसे उसका बेटा 48 साला कमलाकर रेड्डी एम्बुलेंस के ज़रिए हैदराबाद के अस्पताल मुंतकिल कर रहा था कि एम्बुलेंस को लारी ने टक्कर दे दी। इस हादसे में बाप बेटा मौके पर ही हलाक हो गए। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी जांच ब्यूरो CBI ने रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में महकमे कस्टम के अप्रेजर्स यानी तशख़ीसकार को समेत दीगर 3 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही चेन्नई, दिल्ली और नोएडा के मुख्तलिफ ठिकानों पर छापे भी मारे हैं। CBI के तर्जुमान ने मंगल के रोज़ यहाँ बताया कि 7 लाख रुपये की रिश्वत सतानी के मामले में कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली के तुगलकाबाद वाक़ई इनलैंड कंटेनर डिपो ICD के
अप्रेजर सौरभ शर्मा, कस्टम हाउस एजेंट नीरज बचोलिया और रामकृष्ण मिश्रा और किशोर कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन मुल्क में कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र उन रियासतों में असम्बली इंतखाबात के हवाले से रहनुमा उसूल जारी करेगा जहाँ ये इंतखाबात होने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन का आज मुकम्मल इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें इस मामले पर तबादला ख्याल किया गया है। इलेक्शन कमीशन के इजलास में सियासी पार्टियों की तरफ से असम्बली इंतखाबात के हवाले से दी जाने वाली तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल किया गया। इजलास में कोरोना बहरान के पेश नज़र इन तजावीज़ पर गौर व किया गया है। कमीशन की तरफ से आज यहाँ जारी होने वाले एक बयान में कहा गया कि इन तमाम तजावीज़ को ज़ेर गौर लाते हुए और मुताल्लिक़ा रियासतों के मकामी हालात को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात के इनेकाद के लिए रहनुमा उसूल जारी किए जाएंगे। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश में सैलाब के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और सीतापुर, बस्ती, बाराबंकी और बहराइच के सैकड़ों गांव पानी से घिर गए हैं। मरकज़ी जल आयोग की इत्तला की बुनियाद पर सरयू नदी अयोध्या और अलगन ब्रिज और राप्ती नदी बलरामपुर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ईटा से मौसूल जानकारी के मुताबिक कासगंज नरोरा बांध से पानी छोड़े जाने की वजह से पटियाली तहसील के नगला अजीत, नगला खेड़ा, खज्जई, नगला महल्ला इलाके में सैकड़ों खेतों में पानी भर गया है। राहत रसानी के लिए जिला मजिस्ट्रेट CP सिंह ने सैलाब कंट्रोल रूम कायम कर लिया है। नाज़रीन गिरामी, मरकज़ी हुकूमत ने मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम खित्ते जम्मू कश्मीर से 10,000 पैरा मिलिट्री फोर्सेस वापस बुलाने के अहकाम दे दिए हैं। अफसरान ने बुध को इत्तला दी है। उन्होंने कहा कि वज़ारत दाखिला के ज़रिए यूनियन टेरेटरी में सेंट्रल मुसल्लह पुलिस फोर्सेस की तैनाती का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला लिया गया। एक अफसर ने बताया कि कुल 100 CAPF की कंपनियों की फौरी असर से वापस बुलाने का हुक्म मिला है। इस कंपनियों को गुज़िश्ता साल दफ़ा 370 हटाए जाने के मरकज़ी हुकूमत के फैसले से पहले जम्मू कश्मीर में तैनात की गई थी। अब इन कंपनियों को वापस उनके बेस लोकेशन पर भेजा जाएगा। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने बुध के रोज़ उत्तर प्रदेश बदनाम ज़माना बदमाश गैंगस्टर विकास दुबे और उसके साथियों की पुलिस इनकाउंटर की तहकीकात के लिए कायम कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड BS चौहान को हटाने की दरख्वास्त को बुध के रोज़ मुस्तरद कर दिया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े की सरबराही वाली 3 रुकनी बेंच ने वकील घनश्याम उपाध्याय की अर्जी को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ हिफाजती इक़दाम किए हैं ताकि तहकीकात को किसी भी तरह से मुतासिर न किया जा सके। नाज़रीन गिरामी, जम्मू कश्मीर पुलिस ने पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तौहीन आमेज़ बातें करने के मामले में एक और शख्स को गिरफ्तार कर लिया है, जिसके साथ गिरफ्तार शुदगान की तादाद बढ़कर 4 हो गई। जम्मू की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस श्रीधर पटेल ने बताया कि पुलिस थाना पगाडंडा जम्मू में दर्ज FIR नंबर 100/2020 में मुलव्वस 34 शख्स को भी गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा कि मामले की सूरत से तहकीकात की जा रही है। नाज़रीन, मॉरिशस में जापानी जहाज़ की तेल की अखराज से लोगों को बचाने और दीगर राहती कामों के लिए भेजे गए हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड HAL के जदीद हेलीकॉप्टर धरो और चेतक ने अब तक 600 लोगों को महफूज बाहर निकाल लिया है। सरकारी ज़राए ने मंगल को बताया कि जापान की कंपनी नाक्शगी शिपिंग लिमिटेड का यह जहाज़ मर्चेंट वेसल MV वाका शिवचीन में वाक़ त्यांजन बंदरगाह से ब्राज़ील की तरफ जा रहा था, लेकिन 25 जुलाई की शाम को इस समंदर में कोरल रेफ से टकरा गया। इस जहाज़ में ईंधन भरा हुआ था। जहाज़ के टकरा जाने से समंदर में बड़ी मिकदार में तेल फैल गया था, जिसकी वजह से बहुत सारे खदशात बढ़ गए थे। नाज़रीन, हिंदुस्तान में भले ही कोरोना इन्फेक्शन का मामला लगातार बढ़ रहा है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इस वायरस पर काफ़ी कंट्रोल देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि इंतज़ामिया ने अब होटल और बाज़ारों को खोलने का ऐलान कर दिया। दिल्ली डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग में बुध के रोज़ फैसला लिया गया है कि होटल और हफ्तावारी मार्केट को खोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए ताकि शोबे से जुड़े लोगों के लिए आसानियाँ पैदा हों। DDMA ने आज हुई मीटिंग में योगा सेंटर और जिम के ताल्लुक से भी फैसला लिया, लेकिन कहा कि फ़िलहाल इसको बंद ही रखा जाएगा ताकि कोरोना इन्फेक्शन पर जो कंट्रोल हुआ है उस पर कोई मनफी असर ना पड़ सके। नाज़रीन गिरामी, कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश के कई अजला में यूरिया की कमी से 2-4 किसानों के हक़ में आवाज़ उठाई है। उन्होंने योगी हुकूमत से अपील करते हुए कहा कि यूरिया की किल्लत को दूर करे। वाज़ेह है कि मुल्क में धान की खेती का मौसम चल रहा है। कई मकामात पर धान की बुवाई हो चुकी है, जबकि कुछ जगह पर यह काम जारी है। ऐसे वक्त में किसानों को यूरिया की ज़रूरत होती है, लेकिन कालाबाजारी के सबब यूरिया किसानों तक नहीं पहुँच पा रही है। नाज़रीन गिरामी, अब खबर आ रही है अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में बुध को 2 अलग अलग मकामात पर हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, दीगर 2 ज़ख्मी हो गए हैं।
काबुल सूबे के तर्जुमान फिरदौस फ्रामरज ने इत्तला दी है। फ्रामरज ने बताया कि पहला धमाका मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 6:45 पर हुआ, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई और एक दीगर कांस्टेबल जख्मी हो गए। उन्होंने बताया कि दूसरा धमाका वजीर तालीम की गाड़ी को निशाना बनाकर पुलिस जिला 5 में मकामी वक्त के मुताबिक 8:07 हुआ, जिसमें वजारत तालीम से जुड़े एक अफसर की मौत हो गई और एक जख्मी हो गया। नाज़रीन गिरामी, सऊदी अरब का अनेज़ा खजूर का मकबूल सालाना मेला इस वक्त अपने उरूज पर है। अनेज़ा शहर में मुनक़िद होने वाले इस मेले में ममलिकत भर से हज़ारों ख़रीदार खजूर की इस ख़ास जिन्स को ख़रीदने के लिए आते हैं और फिर उसको दुनिया भर में बरामद करते हैं। इस खजूर मेले में ज़बरदस्त गहमा गहमी होती है। इसमें एक जानिब नीलाम आम की स्टालों पर फ़रोख्त कुनंदगान या उनके कारिंदे आवाज़ें लगा रहे होते हैं और वो अपनी खनकदार आवाज़ों से ज़्यादा बोली लगाने वालों की तवज्जो हासिल करने की कोशिश करते हैं। यूँ तो ये मेला चंद हज़ार मुरब्बा मीटर के रकबे में मुनक़िद होता है, लेकिन वहाँ फ़रोख्त कुनंदगान और ख़रीदारों की तादाद हज़ारों में होती है। वो सऊदी अरब की सबसे आला मेयार की खजूरें ख़रीदने के लिए बढ़ चढ़ कर बोली लगाते हैं। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की में कोरोना वायरस की वबा ताहाल काबू में है। सदर ने अंकारा में बाशकंद सनाती जोन में कालीवन गोनेश नामी एक टेक्नोलॉजी कारखाने की इफ्तिताई तकरीब से खिताब के दौरान आलमी वबा से मुताल्लिक़ कहा कि हालिया दौर में मुतासरीन की तादाद में जुज़वी इजाफा ज़रूर हुआ है, अलबत्ता सूरत हाल फ़िलवक़्त काबू में है। सदर ने मशरक़ी बहरीन के हवाले से अपने खिताब में कहा कि एक सदी कबल हमने सेवर मुआहदे को रद्दी की नज़र कर दिया था, जबकि आज भी हम मशरक़ी बहरीन में हमारे हुकूक़ से इन्हिराफ करने वालों के सामने सर नहीं झुकाएंगे। उन्होंने कहा कि मशरक़ी बहरीन से लीबिया तक के इलाके में जारी ये जायज़ कोशिशें मुल्की मफादात की नहीं बल्कि हमारी मुस्तक़बिल की जंग है और कोई भी ताकत इस इलाके में मौजूद तेल और गैस के वसाइल से हमें महरूम नहीं रख सकती। नाज़रीन गिरामी, मौसाद के सरबराह यूसी कोहन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के कौमी सलामती के मुशीर शेख तहनून बिन जैद अन नहयान के साथ मुलाकात की है। इमारात खबर एजेंसी वाम के मुताबिक इसराइल की खुफिया एजेंसी मौसाद के सरबराह यूसी कोहन ने सलामती बातचीत के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का दौरा कर लिया है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब इमारात और इसराइल के माबैन अमन मुआहदे के बाद किसी इसराइली अहदेदार का अबूधाबी के लिए पहला आला सतह का दौरा है। वैसे भी यूएई को लेकर कि इस वक्त पूरी फ़िलिस्तीन में एहतिजाजात चल रहे हैं और बल्कि मुख्तलिफ़ रियासतों और मुल्कों में भी इस वक्त एहतिजाजात चल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन ख़बरें जो आप लोगों के सामने पेश कर दी गई हैं। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। आप भी देखिए, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें, इदारे को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है, तुम्हें हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है, तुम्हीं से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात।